नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन गोमसी गुड लाइफ स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं मेरे बच्चे कंपार्टमेंट से रिलेटेड, रीचेकिंग से रिलेटेड, इंप्रूवमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, उनको मैं आपके सामने लाया हूं। कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, डेट शीट की या किसी की अभी तक तो नहीं है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है ना। आने के चांसेस जल्दी हैं, ये बात मैं मानता हूं। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सब्जेक्ट की वीडियो भी कभी भी मैं ला सकता हूं और मैं सभी सब्जेक्ट पर वर्क कर रहा हूं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। आपका जो भी सब्जेक्ट है, जिस भी स्टेट से आप हैं, प्लीज कमेंट में लिख दीजिए। मैथ्स की मैंने एक वीडियो बनाई है, आप प्लीज उस मैथ्स की वीडियो को जाकर चेक कर लीजिए, आपका मैथ्स सब्जेक्ट है या नहीं है। लेकिन उसके अंदर मैंने एक तरीका बताया है कि हम कैसे नेक्स्ट 10 से 15 डेज के अंदर ही एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो हम ऐसे ही निकाल जाएंगे। तो उस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को खुद एनालिसिस करेंगे और मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ बच्चों ने मैसेज किया, सर आप ही के तरीके से हमने किया है, फिर भी आप एक वीडियो हमारे सब्जेक्ट पर बना दीजिए। वो मैं बनाऊंगा, लेकिन आप एक बार खुद से भी उसे बना लीजिए जिस तरीके से मैंने उसमें पास होने का बताया है। सबसे सिंपल तरीका है, मैं 100% कह रहा हूं आप पास होंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर, क्योंकि क्वेश्चंस का जवाब मैं जल्दी दूंगा तभी तो आप पढ़ने बैठेंगे ना। आपने प्रॉमिस किया है कि आप पढ़ रहे हैं और अच्छी बात है, आपने पढ़ना है। देखो, वीडियो मेरी देखनी है नहीं देखनी है आप डिसाइड करो, मैं जिद नहीं करता, ठीक है ना। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है। देखिए, एक चीज और मैं वीडियो में क्लियर करता चलो, बच्चों को आप उल्टा ना बोले। एक बच्चे ने कमेंट में लिख दिया, मान लिया वो लिखा, उसे गुस्सा था, आपने चेक किया, वो गलत निकला, वो बच्चे ने भी बाद में आकर सॉरी खुद ही मांगा, आप सब उसके पीछे पड़ गए। ऐसा नहीं है बेटा, आपको ऐसा नहीं करना है। अभी देखो, वो कंपार्टमेंट के जोन में है, उसने रीचेकिंग का फॉर्म फिल किया, उसे लग रहा है रिजल्ट आया नहीं है और मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। फिर उसने जाकर जो रोल नंबर वगैरह मैंने प्रोवाइड किया था उसे चेक किया, ठीक है ना, हो जाती है मिस्टेक। आप सब उसके पीछे मत पड़ो प्लीज। आप सब भी ये समझो कि हाँ ठीक है, वो रीचेकिंग का वेट कर रहा है, काफी टाइम हो गया, रिजल्ट नहीं आया तो गुस्सा आता है। आज मैं काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन, बड़ी जल्दी रखूंगा मैं ये वीडियो, क्योंकि आपने मैंने कहा मोस्टली आपको आपने वीडियोस कब देखनी है, जब आप खाना खा रहे हैं, जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो मेरी ये वीडियो आप देख लीजिए। मोटिवेट भी करेगी, आगे के लिए भी सिखा देगी, पीछे जो गलतियां हुई हैं उसको भी ठीक कर देगी और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बात जरूर होगी। और मैथ्स की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर पिन कर रहा हूँ, पिन नहीं तो कल की ही वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन ये आ रहा है, सर कंपार्टमेंट के फॉर्म मैंने भरूं या ना भरूं क्योंकि मैंने रीचेकिंग भरी है। देखिए, 12th तक की बात है, रीचेकिंग का मैक्सिमम रिजल्ट आउट हो चुका है, सभी बच्चों को मिल गया है। मैक्सिमम का वही नो मिस्टेक फाउंड आया है, कुछ एक का अंडर प्रोसेस आ रहा है, लेकिन कुछ का है केस रजिस्टर्ड। तो जैसा भी सिस्टम है उसके अंदर आप ये ध्यान रखिए कि आप लोग अगर प्राइवेट कैंडिडेट हैं, है ना, जिन्होंने इस बार पीछे भी अपीयर किया होगा और उन्हें लग रहा होगा हमारे मार्क्स ज्यादा आने चाहिए थे, और स्टिल कंपार्टमेंट में है, यानी आपने पेपर देना है फिर से, तो आप इस बात को बिल्कुल 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 ध्यान रखें कि आप कंपार्टमेंट का फॉर्म भर दें अगर आपका लिखा हुआ आ गया है नो मिस्टेक फाउंड, ठीक है। ज्यादा आर्ग्यूमेंट से, ज्यादा अपना पास्ट देखने से कुछ नहीं होने वाला, ये सुना होगा आपने। क्लियरली बोल रहा हूं, हमें जवाब देना है ना, ठीक है, हमें कॉन्फिडेंस था, हमने फॉर्म भरा, सीबीएसई ने चेक किया, एटलीस्ट इतना तो चेक किया ही है ना उसके अंदर कि टोटलिंग सही है और कोई क्वेश्चन चेक होने से नहीं छूटा। मैंने बताया था ना, वेरिफिकेशन के, रिवैल्यूएशन के फर्स्ट प्रोसेस ही यही है कि आपके सारे क्वेश्चंस देखे जाएंगे कि ये हुए हैं चेक या नहीं हुए। तो इतना तो कंफर्म हो गया, कोई आंसर चेक होने से नहीं छूटा है। अगर एक दो नंबर कम ज्यादा हुए होंगे तो वो मैं कह नहीं सकता। अगर फिर भी आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, 75% में सिर्फ 1% का ही मार्जिन है या 2 मार्क्स का मार्जिन है, तो आप अपनी कॉपी निकलवा सकते थे। लास्ट डेट है ये, है ना। लास्ट डेट मेरे ख्याल से 12th की तो जा चुकी है, 10th की आज लास्ट डेट है, आप लोग उसकी फोटोकॉपीज ले सकते हैं। बाकी अब कुछ का लिखा है केस रजिस्टर्ड, वो बच्चे क्या करें, दे मस्ट वेट। मेरा मानना है कि मुश्किल से 2 या 3 डेज के अंदर उस केस रजिस्टर का भी रिस्पॉन्स आपको 101% मिल जाएगा। काफी बच्चों ने मुझे लिखा है केस रजिस्टर्ड आया है ना, एंड सेंड अ मिस्टेक लेटर, है ना। आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि अब आपकी कंसंट्रेशन अगर कंपार्टमेंट है तो आपकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, क्लियरली कंपार्टमेंट की तैयारी की होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो मुझसे पूछा है, मैंने बोला जल्दी जल्दी क्वेश्चन लूंगा मैं। सेकंड क्वेश्चन जो मुझसे पूछा है वो ये है कि सर क्या कंपार्टमेंट की मार्कशीट थोड़ी अलग आएगी। यस, कंपार्टमेंट की मार्कशीट अलग आती है। तो क्या उस पर कंपार्टमेंट आई थी इस सब्जेक्ट में, ऐसा लिखा आएगा। देखो, बहुत माइनर सा होता है वो, जो जिससे पता चलता है कि कंपार्टमेंट की मार्कशीट है, अदरवाइज कहीं भी पता नहीं चलता है। और अगर पता चलता भी है किसी को, है ना, एकेडमिक लाइन में जो है उनको पता चलता भी है, आपकी परफॉर्मेंस पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके एडमिशन पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10th वाले बच्चों ने एक क्वेश्चन और रखा है, सर अब मैं कॉमर्स लेना चाहता हूं, सर मैं अब साइंस लेना चाहती हूं, तो क्या मैं ले पाऊंगी। यस, इफ यू थिंक, अगर आपको लगता है कि हाँ वो दिन अच्छा मेरा नहीं था, एक दिन था, मान लो उस दिन आप तबियत खराब थी, अनकॉन्शियस हो गए, पेपर देख के घबरा गए, बाकी सब्जेक्ट में मार्क्स बहुत अच्छे हैं, कोई नहीं, होता है ना, आप लीजिए, आप कॉमर्स लीजिए, आर्ट्स लीजिए, साइंस लीजिए, कुछ भी लीजिए, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप ले सकते हैं, अगर आपको बनना है। और ये झटका जो कंपार्टमेंट का लगा ये आपको और अच्छा करेगा, मुझे ये विश्वास है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चे ने पूछा कि 12th के बाद क्या कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। यस, यू कैन टेक द प्रोविजनल एडमिशन इन अ कॉलेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक सर्टन डेट होती है। मोस्टली कॉलेजेस में डेट जो है वो 30 सितंबर या 31 अक्टूबर तक आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें सबमिट करवा देने होते हैं, तभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में अपीयर हो पाएंगे जो दिसंबर में होते हैं। तो उससे पहले तो रिजल्ट आ ही जाएगा, और अगर आप पास हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है आपको सबमिट करवाने में। ओके, इसके अलावा आपको एक चीज और एक क्वेश्चन हो रहा है कि सर अगर मान लो मैंने इंप्रूवमेंट भरी है और मेरे मार्क्स आते हैं अच्छे, तो उस मार्क्स के लिए मैं मतलब मार्कशीट मुझे कैसे करनी होगी? तो आपको बता दूं, ये प्रोसीजर काफी सिंपल होता है। आपको अपनी मार्कशीट जो है वो सबमिट करवानी है और आपको दूसरी मार्कशीट मिल जाएगी जिसके अंदर आपके सारे सब्जेक्ट्स होंगे। तो अगर आपने ये फॉर्म भरा है रीचेकिंग वगैरह का, उसमें मार्क्स अगर बढ़ते हैं तो ये सिंपल प्रोसेस है जो आपको आराम से समझ आ जाएगा। पहले तो आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए और बढ़ेंगे। आप लोग मेहनत करते रहिए। ये कुछ सिंपल क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको जवाब दिया। आपके मन में कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप कमेंट लिखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा पढ़िए। मेरी कुछ वीडियोस हैं कंपार्टमेंट से रिलेटेड, वो आपको बताएंगे कि एक बारी में कैसे पास होना है। विद प्रूफ लेके आता हूं। मेरी खासियत ये जो आपको मैं मार्कशीट वाली बात अभी बताई है, इसके लिए भी मैं जल्दी एक वीडियो लेकर आऊंगा। उस वीडियो के अंदर वो मार्कशीट मैं आपको शो करूंगा प्रॉपर कि कैसी मार्कशीट आपकी आएगी, उसके अंदर क्या क्या लिखा होगा, आपके स्कूल का नाम होगा या नहीं होगा, रोल नंबर होगा, कंपार्टमेंट कहां मेंशन होगा, क्या क्या लिखा होगा, क्या क्या नहीं लिखा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आपका जो टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ पास होना है, अच्छे नंबर लाना है। बिकॉज आप फल के पीछे ना भागे, यानी रिजल्ट के पीछे ना भागे, कर्म करें, है ना। कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर, काफी पॉपुलर है और ट्रू है। तो प्लीज आप लोग मेहनत करते रहो और इस सब चक्कर में मत पड़ो कि रिजल्ट कैसा होगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कंपार्टमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर मिली है आपको, ये बूस्ट होने का टाइम मिला है। बाकी बच्चे इस टाइम खाली होंगे सीयूईटी का पेपर देके, आप नॉलेज गेन कर रहे हैं जो रह गई थी। ओवर कॉन्फिडेंस में जो बच्चे घूम रहे हैं, अचानक ज्यादा नंबर आ गए, वो अपना नुकसान कर रहे हैं और आप इन चीजों को यूटिलाइज कर रहे हैं। और हम लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं, सारे ऑप्शन के साथ मैं वीडियो लाऊंगा। आपके फ्रेंड भाई बंधु अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई सोल से पढ़ रहा है तो उसको आप मेरी वीडियोस भेज सकते हैं, क्योंकि जल्द ही मैं उनके पेपर से रिलेटेड वीडियोस लाने वाला हूँ। इग्नू में कोई बच्चा अगर एमए एमपीएस यानी पॉल साइंस में हिस्ट्री में कर रहा है, उसको आप मेरा चैनल सेंड कीजिए। ये काम आप मेरा साथ साथ करते रहिए, है ना। जैसे मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे आप चाहते हैं कंपार्टमेंट पास होना, मैं कल या परसों की वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि अब मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं कि मैं आपको एक बात शेयर करूंगा, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा। मैं भी पिछले कुछ टाइम से किसी को जवाब देने के लिए काम कर रहा था और वो बहुत जल्दी सफल हो गया। ऐसे ही आप भी कंफर्म सफल होंगे। आपको मोटिवेट करने के लिए बिल्कुल ट्रू अपनी बात में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।